हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 6 हिंदी जो मल्हार पाठ्य पुस्तिका है उसमें 5th नंबर में जो कविता है रहीम के दोहे यानी रहीम के कपलेट्स है उसके आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बच्चों। तो रहीम के दोहे इस कविता के कवि है अब्दुल रहीम खान खाना। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी समझ से फर्स्ट में नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही यानी सटीक सटीक का मीनिंग होता है करेक्ट उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। नीचे कुछ आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, नीचे उसके ऑप्शंस है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चुन के उसके आगे स्टार बनाना है। ओके, फर्स्ट है रहीमन जीवा बावरी कई गई सरग पताल आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। दोहे का भाव क्या है? यह जो दोहा दिया हुआ है इसका भाव यानी मीनिंग क्या है? तो नीचे आपको ऑप्शन दिए हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन है बच्चों सोच समझकर बोलना चाहिए। ये फर्स्ट वाला जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, उसके आगे आपको क्या लगाना है? स्टार लगाना है। ओके, इस तरह से नेक्स्ट देखेंगे। रहीमन देखी बड़ेन को लघुन दीजिए डारी जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। इस दोहे का भाव क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें 4th नंबर का जो ऑप्शन है हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। तो यह ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, इसलिए इसके सामने हम अभी यहाँ पे तारा बनाएंगे। आगे देखेंगे। क्वेश्चन ख है, अब अपने मित्र के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए और आपको यह लिखना है कि आपने वही ऑप्शन जो चुने हैं, जो ऑप्शन चूज किए हैं आपने वही क्यों किए। तो उत्तर है पहले दोहे के अनुसार हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए ताकि बाद में कोई मुश्किल ना हो। जो लास्ट पेज में हमने फर्स्ट जो ऑप्शन चुना है उसके लिए हमें ऑलवेज सोच समझकर यानी थिंक करने के बाद ही बोलना चाहिए, अदरवाइज बाद में क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम्स होगी या हम प्रॉब्लम में पड़ेंगे, इसीलिए सोच समझकर बोलना चाहिए। सेकंड दोहा में और दूसरे दोहे का भाव है कि हर चीज जो छोटी हो या बड़ी हो उसका अपना अलग महत्व होता है, यानी इस जगत में इस संसार में छोटी चीज बड़ी चीज छोटा काम बड़ा काम अमीर गरीब ये जो हम सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे हर एक वस्तु का छोटी हो या बड़ी हो काम छोटा हो या बड़ा हो अपना एक अलग महत्व होता है। इसलिए हमने वो ऑप्शन चुना है कि हर एक चीज का छोटी हो या बड़ी हो उसका एक अपना महत्व इंपॉर्टेंस होता है अलग अलग। चलिए आगे देखते हैं। मिलकर करे मिलान। यहाँ पे स्तंभ A1 में आपको दोहे दिए हुए हैं यानी कपलेट्स दिए हुए हैं और स्तंभ B में यानी 2 में आपको उसके मीनिंग्स यानी भाव दिए हुए हैं। तो आपको सही दोहा उसके भाव के साथ जोड़ना है। ओके, फर्स्ट देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए टूटे से फिर ना मिले मिले गांठी परी जाए। तो बच्चों दोहा समझने के लिए आप मेरा इस लेसन का एक्सप्लेनेशन वीडियो जाकर देखिए बच्चों, आपको हर एक लाइन हर एक शब्द आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसका मीनिंग होता है इस दोहे का कि रहीम जी कह रहे हैं कि प्रेम के जो रिश्ते होते हैं वह छोटे छोटे झगड़ों में मत तोड़ा करो, उसको संभाल कर रखो। अगर वो रिश्ते टूट जाए तो उसको फिर से जोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, उसमें कुछ ना कुछ कड़वाहट आ ही जाती है, अगर फिर से जुड़ भी जाए तो कड़वाहट आ जाती है। तो ये फर्स्ट के लिए जो है सही, फर्स्ट दोहे के लिए सही भाव यानी सही मीनिंग जो है प्रेम या रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए। सेकंड देखिए, सेकंड है कही रहीम संपत्ति सगे
बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही सांचे मीत। तो यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं कि संपत्ति के पीछे तो बहुत भागते हैं, लेकिन बहुत लोग हमारे साथ रहते हैं जब हमारे पास धन दौलत पैसे होते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं उस वक्त जो हमारे साथ होता है वही सांचे मित्र यानी सच्चे मित्र होते हैं। तो इस 2 नंबर का जो दोहा है उसके लिए सही ऑप्शन है यही नंबर 2। क्या है? सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में भी साथ रहते हैं। 3rd नंबर देखिए, तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पिय ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। तो इसके लिए आपको लास्ट ऑप्शन रह गया कौन सा? ऑप्शन नंबर 1, जो कि कहता है उसका भाव है सज्जन परहित के लिए ही संपत्ति संचित करते हैं। सज्जन यानी बुद्धिमान व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति जो दूसरों के हित के लिए अपना पैसा संपत्ति खर्च करता है दूसरों की भलाई के लिए। नेक्स्ट देखते हैं पंक्तियों पर चर्चा। नीचे दिए गए दोहों पर समूह में चर्चा कीजिए और उनके अर्थ या भावार्थ अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो नीचे जो कपलेट दिया हुआ है उसके ऊपर आपको डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में, और उसका जो भावार्थ है यानी जो मीनिंग है आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके, फर्स्ट है क रहीमन विपदाहु भली, जो थोरे दिन होय, हित अनहित या जगत में जाति परत सब कोय। तो इसका भावार्थ यानी मीनिंग होता है बच्चों, इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि हमारे जीवन में थोड़े समय के लिए मुसीबत आए तो अच्छी बात है, क्योंकि रीजन भी दिया है यहाँ पे, इससे हमें इस संसार में अपने हितैषी, हितैषी यानी कौन? अपने दोस्त, हमारे हित के बारे में सोचने वाले व्यक्ति यानी हमारे दोस्त कौन है, और अहितैषी कौन है, अहितैषी यानी हमारे दुश्मन कौन है, उसकी पहचान हो जाती है। इसीलिए हमारे जीवन में थोड़े वक्त के लिए, थोड़े टाइम के लिए प्रॉब्लम्स आना अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, रहीमन जीवा बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। तो इसका भावार्थ देखिए, इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि हमारी जीभ यानी हमारी टंग जो है वो बिल्कुल पागल है, यानी हमारी टंग जो है बिल्कुल क्रेजी है, क्योंकि वह स्वर्ग से लेकर पाताल तक की बातें करती है। मीन्स हमारी जो जीभ है वो कभी भी कुछ भी बोल देती है, वो तो क्रेजी है, पागल है, यानी कभी भी कुछ भी बोल देती है, कभी स्वर्ग की बात करेगी कभी पाताल की बात करेगी। और बोलने के बाद खुद तो मुंह के अंदर सुरक्षित रहती है, अगर टंग ने यानी जीभ ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो वो बोलकर चुपचाप मुंह के अंदर चुपचाप सुरक्षित यानी सेफली रह जाती है, लेकिन उल्टा सीधा बोलने के कारण उसके परिणाम स्वरूप सिर पर चप्पल पड़ती है। राइट, जीभ बोलकर सुरक्षित रह जाती है मुंह के अंदर, लेकिन अगर कुछ बुरा बोल दिया किसी को तो वो दूसरा व्यक्ति सिर पर आकर चप्पल मारता है ना, तो सिर को बिचारी को सब भुगतना पड़ता है, खुद तो वो अंदर रह जाती है। अर्थात हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, हमें ऑलवेज थिंक करके ही बोलना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, सोच विचार के लिए दोहों को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। फर्स्ट क देखिए, इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े और छिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोग में प्रचलित है। जैसे अभी देखो यहाँ पे क्या किया है, देखिए कि यह जो दोहा है इसमें रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। अभी आपको यहाँ पे अर्थ समझ में आएगा बच्चों, यहाँ पे ये दोनों भी दोहे जो है यह सेम है,
दोनों दोहे क्या है यहाँ पे, सेम है। इसमें कुछ शब्द जो ऐसे आए हैं जो अलग अलग शब्द है लेकिन उसका मीनिंग एक ही निकलता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे छिटकाए के जगह पर आपको यहाँ पे चटकाए आ गया। देखो लाइन तो वही है, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। यहाँ पर भी रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। और दूसरा है टूटे से फिर ना मिले, तो यहाँ पे मिले के जगह पे नीचे देखिए टूटे से फिर ना जुड़े। देखिए यहाँ पे जुड़े शब्द आया है। ओके, तो इस तरह की शब्द चेंज हुए हैं। तो ये क्यों हुआ है देखिए। तो इसी प्रकार पहले दोहे में डारी और डारी के स्थान पर डार, यानी पहला दोहा आप टेक्स्ट बुक में देखिए, उसमें डारी के स्थान पर डार और तलवार के स्थान पर तरवार। और चौथे दोहे में यानी फोर्थ कपलेट्स में मानुष के स्थान पर मानस शब्द का उपयोग प्रचलित है। तो ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों इसका उत्तर है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत में थोड़ी सी दूरी पर भाषा, जो लैंग्वेज है वह थोड़ी सी दूरी पर बदल जाती है। स्थानिक भाषा यानी लोकल लैंग्वेज यह बदल जाती है। स्थानिक भाषा यानी क्या, लोकल लैंग्वेज। हमने देखा है कि भारत में थोड़ी थोड़ी दूरी पर लोकल लैंग्वेज थोड़ी सी बदल जाती है, कुछ शब्द बदल जाते हैं, उनका टोन बदल जाता है, इसलिए बोली भाषा में हमें फर्क दिखता है। इसलिए डारी के स्थान पर डार, तलवारी के स्थान पर तलवार, मानुष के स्थान पर मानस आदि शब्दों का प्रयोग थोड़ी सी दूरी पर बोली बदल जाने के कारण होती है। किसके कारण? बोली बदल जाने के कारण यह आपको शब्द में अंतर दिखाई देता है, बोली बदलती है, यानी लोकल लैंग्वेज के कारण। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ख नंबर है, इस दोहे में प्रेम के, फिर से देखिए, इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया है? क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं? आपके सुझाव का कारण भी बताइए। तो यह जो दोहा है प्रेम का, उसमें धागे का यानी थ्रेड का प्रयोग ही क्यों बताया है? क्या थ्रेड की जगह पर यानी धागे के स्थान पर आप कोई दूसरा सजेशन दे सकते हो क्या? तो अगर दे सकते हो तो उसका कारण भी आपको बताना है। तो उत्तर देखिए, इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि धागा बहुत नाजुक होता है। धागा कैसा होता है? बहुत ही नाजुक होता है, आसानी से टूट जाता है। और प्रेम भी उसी तरह होता है, जो प्यार है, प्रेम है, वो भी उसी तरह आसानी से टूट जाता है। इसलिए हमें प्रेम के रिश्तों को बहुत ही सावधानी से संभाल कर रखना चाहिए, नहीं तो वह धागे के जैसे आसानी से टूट सकते हैं। तो और धागे के जगह पे और हम दूसरा क्या यूज कर सकते हैं? उसके लिए उदाहरण के लिए देखिए, दिया, धागे के जगह पे दिया भी यूज कर सकते हैं। प्रकाश देता है दिया, लेकिन हवा से बुझ जाता है, इसीलिए हवा से ना बुझे इसलिए उसके ऊपर हम कांच का आवरण यानी कांच का लीड रखते हैं कि हवा से दिया ना बुझे। सेकंड है कांच। कांच भी रिश्तों की जैसी ही होती है, अगर टूट जाए तो फिर से उसको पहले की तरह जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो पहले की जैसे जोड़ा नहीं जा सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान, कही रहीम पर काज ही त संपत्ति सजही सुजाना। तो इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात की गई है? प्रकृति यानी नेचर, मनुष्य के मानवीय गुण यानी ह्यूमंस के जो अच्छे गुण हैं, वो कौन से गुणों की बात की गई है इस कपलेट में, उसके बारे में पहला लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकृति से हम और क्या क्या सीख सकते हैं? तो उत्तर देखिए, इस दोहे में मनुष्य के परोपकार की भावना और निस्वार्थ सेवा करने की भावना, हमेशा दूसरों के भलाई के लिए कार्य करने की
भावना इन गुणों को दर्शाया है। तो मनुष्य के निस्वार्थ सेवा, परोपकार की भावना, दूसरों को हेल्प करने का नेचर, इसके बारे में इस दोहे में हमें मनुष्य की इस क्वालिटी के बारे में बताया है। सेकेंड क्वेश्चन जो है, प्रकृति से हम और भी गुण सीख सकते हैं, वो क्या है? पेड़ से धैर्य और संयम सीख सकते हैं। धैर्य और संयम कैसे? जैसे पेड़ से जब सीड होता है, सीड से इतना बड़ा ट्री बनने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए, इसलिए धैर्य होना चाहिए और संयम होना चाहिए। इसीलिए हमें कोई भी कार्य में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसमें टाइम भी लग सकता है लेकिन गिव अप नहीं करना चाहिए, आपने प्रयास करते रहना चाहिए ताकि हम अपने गोल तक पहुंच सके। सेकंड है, फूलों के जैसे अपने कार्यों की सुगंध चारों ओर फैलानी चाहिए। पेड़ों से हमें हर परेशानी में डटकर सामना करने का सीखना चाहिए। मीन्स सर्दी गर्मी कौन सा भी मौसम हो, पेड़ जैसे डट के खड़ा रहता है, वैसे भी हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आए उसमें भी हमें डटकर खड़ा रहने का सीखना चाहिए, पेड़ों के जैसे। नेक्स्ट है, नदियों के जल की तरह हमेशा आगे बढ़ना सीखना चाहिए। आगे है, सूरज के भांति अच्छे कार्य करने पर अपना नाम जग में चमकाना चाहिए। तो ये सब गुण हम प्रकृति से यानी नेचर से सीख सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं शब्दों की बात। हमने शब्दों के नए नए रूप जाने और समझे हैं। अब कुछ करके देखें शब्द संपदा में। यहाँ पे देखिए, कविता में आए कुछ शब्दों के नीचे दिए गए हैं। इन शब्दों को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं, लिखिए। तो सिंपल है, यहाँ पे कविता के शब्द दिए हुए हैं और इधर आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं उसको आपको लिखना है। तो फर्स्ट है तरुवर। तरुवर को कहते हैं पेड़, वृक्ष हिंदी में कहते हैं। विपत्ति यानी कष्ट, परेशानी, संकट। ओके। छिटकाए यानी तोड़ना, खींचना। नेक्स्ट है सुजान, सज्जन, विद्वान। सरोवर यानी तालाब, सरोवर। सांचे यानी सच्चे मित्र। देन कपाल यानी सिर, माथा। तो आपके लैंग्वेज में यानी आपके मातृभाषा में क्या कहते हैं आप वो यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शब्द एक अर्थ अनेक, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ है, सम्मान, जल और चमक। इसी प्रकार कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप भी इन शब्दों के 3-3 अर्थ लिखिए। आप इस कार्य के लिए यानी इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप शब्दकोश यानी डिक्शनरी, इंटरनेट, शिक्षक या अभिभावकों की सहायता भी ले सकते हैं। तो उसके लिए आगे दिया है, यहाँ पे 4 शब्द दिए हैं, कल, पत्र, कर और फल। तो कल के 3 मीनिंग्स है यहाँ पर, समय यानी टाइम, आने वाला कल यानी टुमारो, चैन और मशीन। नेक्स्ट है पत्र यानी पत्ता, चिट्ठी, दस्तावेज। नेक्स्ट है कर यानी हैंड, उसको कहते हैं हाथ। टैक्स यानी कर पे करना, सरकार को टैक्स पे करना, उसको कहते हैं कर। किरण यानी रोशनी, जो सूरज से किरण निकलती है उसको कहते हैं कर। नेक्स्ट है फल यानी परिणाम, रिजल्ट। एक खाने का फल यानी कोई भी फ्रूट, उसको भी फल कहते हैं। मेवा यानी कोई स्वीट है जिसको फल कहते हैं। हल का अग्र भाग, हल जो फार्मर लोग खेत में हल चलाते हैं उसका अग्र भाग। तो ऐसे इन चारों शब्दों के हमने 3-3 मीनिंग ढूंढ लिए हैं बच्चों। आगे देखेंगे। आज की पहेली, 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं। तो बच्चों इन दोनों पहेली का उत्तर आपको ढूंढना है और मुझे कमेंट लिखना है कि इसका उत्तर क्या है। ओके। एक किले के 2 ही द्वार, उनमें सैनिक लकड़ीदार, टकराए जब दीवारों से जल उठे सारा संसार। तो बच्चों इस पहेली के उत्तर ढूंढो और मुझे कमेंट करो
तो चलिए बच्चों, इसके साथ यहाँ पे हमने प्रश्नोत्तर कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन आंसर्स। चलिए स्टडी करना। थैंक यू।